Okay, so welcome to day 3. तो गाइस देखो, इकोनॉमिक्स हम सभी ने पढ़ा ही रहेगा इन एंड आउट, जिन्होंने 11th एंड 12th क्लियर किया होगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक चैप्टर था हम लोगों को जिसमें हम लोगों ने एकदम बेसिक सा टर्मिनोलॉजी सीखा था, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? कंसेप्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। एवरीवन लेट मी नो इन चैट बॉक्स, क्या ये हमें स्कूल में कॉलेज में पढ़ाया गया था, बताया गया था? हाँ, ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स कंसेप्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। चलो ग्रेट। अगर इसका मुझे एक सिंपल सा एग्जांपल देना होना गाइस आप लोगों को, तो क्या होगा यहाँ पे? इमेजिन करो गाइस, आप दिवाली के दिन होली के कलर्स खरीदने जा रहे हो। ठीक है, दुकान वाले ने आपको बोला कि 80 रुपीज के हिसाब से मैं आपको कलर का पैकेट दूंगा। ठीक है, आपने क्या किया? दुकान वाले को काउंटर किया, आपने बोला बॉस 80 रुपए तो हम नहीं देंगे आपको, आई पे यू 60 रुपीज। दुकान वाला आपको दे देगा वो 60 रुपीज में। क्यों पता है गाइस? बिकॉज इस वक्त उस चीज की डिमांड नहीं है और दुकान वाले को अपना वो माल कैसे भी करके खत्म करना है दिवाली का, सॉरी होली के कलर्स का। ठीक है, बट अंडरस्टैंड नाउ, यही कलर आप, ठीक है, होली के 1-2 दिन पहले या होली के टाइम पे खरीदने जाओगे ना, वो 80 का आपको 120 बोलेगा। ठीक है, ही विल टेल यू 120 रुपीज। ओके, और आप बोलोगे ना नहीं बॉस 100 रुपए में, वो आपको मना कर देगा गाइस, खड़ा भी नहीं रखेगा दुकान पे आपको वो। क्यों पता है? दिवाली के टाइम पे कलर की डिमांड कम थी, सप्लाई ज्यादा था, और होली के टाइम पे क्या हो गया? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसके लिए प्राइस बढ़ गए। सेम गोज विथ आवर वेजिटेबल्स आल्सो गाइस। एवरीवन मुझे एक बात बताओ, अगर किसी भी चीज का डिमांड बढ़ जाता है, सिर्फ वेजिटेबल से क्यों गाइस, कोई अब ग्रेन्स पकड़ लो, टॉयज पकड़ लो, कोई भी चीज पकड़ लो, जिसकी भी डिमांड बढ़ती है और जब जब सप्लाई कम होती है तब तब उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। एवरीवन अग्री करते हो कि नहीं करते हो ये पॉइंट से आप लोग? प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू क्विकली। वेरी गुड, परफेक्ट। तो गाइस स्टॉक मार्केट पूरा यही है। ठीक है, स्टॉक मार्केट पूरा यही मैनेजमेंट पे चलता है, सप्लाई एंड डिमांड। जब जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तब तब स्टॉक्स के, इंडेक्स के, सबके प्राइस बढ़ेंगे। व्हेन एवर देयर इज डिमांड इन मार्केट, आपके स्टॉक्स, आपका इंडेक्स, आपके कमोडिटी, आपका करेंसी, इन सब के प्राइसेस बढ़ेंगे जब जब डिमांड आएगा तब तब। ठीक है, तो यहां पे मुझे क्या देखने मिलेगा फिर? मुझे देखने मिलेगा ग्रीन कैंडल्स, मुझे देखने मिलेंगे यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स। ओके, सिमिलरली whenever there is supply in market, फिर आप कोई भी स्टॉक उठा लो, आप कोई भी इंडेक्स उठा लो, आप कोई भी कॉमोडिटी उठा लो, आप कोई भी करेंसी उठा लो गाइस, वहां पे आपको प्राइसेस नीचे जाते हुए दिखेंगे, रेड कैंडल। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, कल मैंने आप लोगों को एक FII एंड DII का एक स्क्रीनशॉट दिखाया था मैंने आप लोगों को, जहां पे मैंने ये बताया कि FIIs आर सेलिंग दी कैश स्टॉक्स इन द मार्केट। एवरीवन याद आ रहा है आप लोगों को? कल मैंने कुछ बताया था FII के बारे में। ठीक है, अब एक मुझे बात बताओ गाइस, जब बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज को ही हम पर, हमारे इंडियन मार्केट पे भरोसा नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा बताओ मुझे? अभी वो लोग इतनी बड़े बड़े क्वांटिटीज में सेलिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमें हमारी मार्केट पे देखने मिल रहा है। ठीक है, एवरीवन आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे आप लोगों को? तो अंडरस्टैंड दिस गाइस, जब कभी भी कोई चीज महंगी हो जाती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक आपको दिखा 30 रुपीज पे, स्टॉक का प्राइस गया 30 से 60, 60 से 120, 120 से 240। एक टाइम ऐसा आएगा गाइस कि वो स्टॉक का प्राइस वहां पे सैचुरेट हो जाएगा और फिर वहां से वो नीचे गिरने लगेगा। क्यों? द रीजन बिहाइंड दिस, जो लोग 30 पे थे वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे,
जो लोग 60 पे थे वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जो लोग 120 पे थे वो लोग भी अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, और कुछ लोग ऐसे रहेंगे गाइस वहां पे जो लोग 240 पे एंट्री करेंगे ये समझ के कि स्टॉक तो और ऊपर जाएगा। 30 से 60 गया, 60 से 120 गया, 120 से 240 गया, स्टॉक और ऊपर जाएगा, सबको यही लगता है। बट क्या होता है गाइस पता है, अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे गलत जगह पे अपना एंट्री बना लेते हैं वहां पे, वहां से स्टॉक गिरना नीचे शुरू हो जाता है। आप आप लोग हमेशा ये कहते हो ना कि यार जिस स्टॉक में मैं पोजीशन बनाता हूं वहीं से स्टॉक गिरना शुरू हो जाता है। एवरीवन, ये होता है आप लोगों के साथ में कि नहीं होता है, बताओ जरा मुझे। एवरीवन, जिस स्टॉक में आपने पोजीशन बनाया वो स्टॉक वहां से नीचे गिरना शुरू। उसके पीछे का रीजन ये है गाइस कि हमने वो स्टॉक के सप्लाई एंड डिमांड को स्टडी ही नहीं किया। अंडरस्टैंड, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, हमने वो स्टॉक के सप्लाई एंड डिमांड को स्टडी ही नहीं किया। चलो मुझे एक बात बताओ गाइस, अभी ठंडी का मौसम है, ठीक है, तो क्या आप लोग एसी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे? जो कंपनी फैंस बनाती है उसमें इन्वेस्ट करोगे आप लोग? नहीं ना, क्योंकि वो चीज का डिमांड ही नहीं है गाइस अभी। उसका डिमांड कब आएगा? गर्मी में आएगा। एवरीवन, उसका डिमांड कब आएगा? गर्मियों के मौसम में आएगा, ठीक है। बट एक दूसरा साइड ये भी है गाइस कि अगर आपको कोई चीज सस्ते दाम पे मिलती हो तो ले लेना चाहिए। मतलब गर्मी आने के 1-1.5 महीने पहले अगर आप उस स्टॉक में अपना पोजीशन बना लेते हो, जैसे एक कंपनी का नाम ले लेता हूं मैं, वोल्टास, ठीक है, आप उस कंपनी का हिस्ट्री उठा के देख लो गाइस, ठंडी के टाइम में वो स्टॉक एकदम नम रहता है, बारिश के टाइम में वो स्टॉक एकदम नम रहता है, बट जैसे ही गर्मी का मौसम आता है वो स्टॉक एकदम पंप होके उड़ने लगता है। एवरीवन, क्यों? एसी बिकते हैं, ठीक है, बहुत सारी सर्विसेज बिकती हैं, फैंस बिकते हैं, कूलर्स बिकते हैं, तो डेफिनेटली वो चीज उनके बिजनेस में ऐड होता है, इसके लिए फिर वो स्टॉक्स ऊपर जाना शुरू करते हैं। तो अगर आप गर्मी के टाइम पे वो स्टॉक खरीदने जाओगे, वोल्टास का स्टॉक, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपको वो स्टॉक बहुत महंगा मिलेगा गाइस। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि ऑलरेडी वो स्टॉक ने वो डिमांड पूरा कर दिया है, ऑलरेडी वो स्टॉक ने वो डिमांड पूरा कर दिया है। आप जब एंटर होने जाओगे तब तक तो सप्लाई आ जाएगी, वहां पे लोग अपना प्रॉफिट बुक करके निकलने की तैयारी करेंगे वहां पे। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? एवरीवन, चलो मुझे एक बात बताओ गाइस, गर्मियों के टाइम में लोग छुट्टी पे जाते हैं, होटल्स रिजर्वेशन होते हैं, ट्रेन रिजर्वेशन होते हैं, हॉस्पिटैलिटी हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं वहां पे, ठीक है। तो वो जो भी बुकिंग्स वगैरह होती हैं, क्या वेकेशन जब होता है तभी होती हैं या वेकेशन आने के 1-2 महीने पहले ही हो जाती है? एक बात बताओ मुझे एवरीवन, अगर वेकेशन आने के 1-2 महीने पहले ही होती है तो एक बार वन टाइप कर दो ऑल ऑफ यू। अगर वेकेशन आने के 1-2 महीने पहले ही हो जाती है तो वन टाइप कर दो। अभी तो रेलवे ने भी अपना रूल चेंज कर दिया है, राइट? अभी 60 डेज प्रायर ही हम टिकट बुक कर पाएंगे। पहले तो 120 डेज था यार, 4 महीने पहले कौन प्लान करता है अपने ट्रेवल्स? मैं तो ना करूं। एवरीवन, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ ऑल ऑफ यू, तो इन सब का बेनिफिट आपको कब मिलेगा? जब लोग छुट्टियों में घूमने जाएंगे तब मिलेगा, कि छुट्टी पे जाने से पहले मिलेगा? जब लोग छुट्टी पे जाने से पहले उसमें एंट्री बना लेंगे। जैसे इमेजिन करो मार्च में लोगों को घूमने जाना है, ठीक है, जनवरी में टिकट बुक्स हो जाएंगी। अगर आप जनवरी के आसपास ही अगर वो स्टॉक्स में एंट्री बना लेते हो, अंडरस्टैंड गाइस, मार्च के बाद तो क्वार्टर रिजल्ट्स आते हैं, जो बिजनेस वो टाइम पे हुआ था उसका रिजल्ट आएगा मार्च के एंड में, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा गाइस उसका। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को सप्लाई एंड डिमांड कैसे काम कर रहा है अभी यहाँ पे? हाँ, कोविड के टाइम में आप लोग देख लो गाइस, डेटॉल का स्टॉक कितना भागा अच्छा खासा। हाँ गाइस, आप लोगों को, आपने कभी देखा है डेटॉल कौन सी कंपनी बनाती है? एवरीवन, हैव यू गाइस एवर सीन कौन सी कंपनी डेटॉल बनाती है? कंपनी का नाम है रैकेट। 4000 रुपीज के आसपास वो स्टॉक चल रहा है। एंड गाइस, आज के डेट में ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स है जो एकदम डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहे हैं, क्योंकि मार्केट अभी क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। मार्केट का ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है। मार्केट में अभी क्या है, सप्लाई है। एवरीवन, आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, राइट, ऑल ऑफ यू, निफ्टी क्या दिखा रहा है अभी आपको यहाँ पे? निफ्टी क्या दिखा रहा है आपको अभी? अगर मैं 1 वीक के हिसाब से देखूं, निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है,
देख लो यहाँ पे निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है गाइस, अंडरस्टैंड दिस। और गाइस मैं और एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को, ठीक है, रिलायंस अपने बोनस शेयर्स इशू करने वाला है, ठीक है। 28 अक्टूबर इज द रिकॉर्ड डेट। तो 28 अक्टूबर के जिन जिनके पास रिलायंस के शेयर्स रहेंगे उनको 1:1 का बोनस मिलेगा। पता है कि नहीं है आप लोगों को एवरीवन? एक गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है गाइस आप लोगों के लिए। मैं फिर से बता रहा हूं, 28 अक्टूबर इज द रिकॉर्ड डेट फॉर द रिलायंस शेयर। जिस किसी के डीमैट अकाउंट में 28 अक्टूबर के दिन रिलायंस के शेयर्स रहेंगे, ठीक है, उन सबको 1:1 बोनस मिलेगा। अगर मेरे पास रिलायंस के 10 शेयर्स हैं, मेरे 10 शेयर्स का काउंट हो जाएगा 20। अगर मेरे पास 20 है तो 20 के हो जाएंगे मेरे पास 40। अगर मेरे पास 40 है तो 40 के हो जाएंगे 80। एंड गाइस ये रिलायंस का एक अच्छा खासा स्टोरी भी है मेरे पास जो मैं आपको एंड में बताऊंगा, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ऐसे नहीं होता है ना, अभी जस्ट मैं आप लोग को गाइस देखो, अभी रिलायंस निफ्टी का बहुत मेन प्लेयर है, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। एचडीएफसी बैंक के बाद अगर निफ्टी को कोई सपोर्ट करता है तो वो रिलायंस का स्टॉक है। एंड गाइस देखो रिलायंस का खाली एक ही तो बिजनेस, एक बिजनेस नहीं है ना, ठीक है। रिलायंस पेट्रोलियम है, रिलायंस ऑयल एंड रिफाइनरी है, जियो का बिजनेस है, रिलायंस का ट्रेंड्स है, रिलायंस डिजिटल है, रिलायंस फ्रेश है। रिलायंस के बहुत सारे बिजनेसेस है गाइस। आप रिलायंस को ऐसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। मैं अभी भी कह रहा हूँ गाइस, मैं कोई टिप नहीं दे रहा हूँ बाय करने के लिए या सेल करने के लिए। मैं जस्ट आप लोगों को यहाँ पे बता के रख रहा हूँ कि निफ्टी का पूरा डिपेंडेंसी रिलायंस पे होता है, एचडीएफसी पे होता है, ठीक है। तो अगर अच्छे वाले स्टॉक्स अगर आपको सस्ते में मिल रहे हैं ना गाइस तो खरीद लेना चाहिए। दैट इज व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू, लॉन्ग टर्म के लिए मैं बता रहा हूँ ये आप लोगों को। सेम चीज देखो मैंने अपने वाइफ के अकाउंट में भी किया है गाइस, अंडरस्टैंड, ठीक है। सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। तो गाइस एक चीज तो भी आप लोग को आइडिया आ गया, सप्लाई क्या है, डिमांड क्या है। हमेशा हमें स्टॉक्स में लॉसेस देखने मिलते, जैसे आप कहते हो कि यार मैंने स्टॉक में एंटर किया लॉस हो गया, उसके पीछे का रीजन यही है कि आपने गलत टाइम पे स्टॉक में एंट्री ली। जब स्टॉक का डिमांड साइकिल खत्म हो गया तब आपने एंट्री लिया, ठीक है। जब स्टॉक का सप्लाई साइकिल शुरू हुआ तब आपने एंट्री लिया। एवरीवन ये वाला पार्ट सबको क्लियर है राइट? अभी इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है सप्लाई एंड डिमांड को लेके, राइट? ग्रीन कैंडल मतलब डिमांड, रेड कैंडल मतलब सप्लाई। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, ग्रीन कैंडल मतलब डिमांड, रेड कैंडल मतलब सप्लाई। ऑल ऑफ यू क्विकली लेट मी नो इन चैट बॉक्स, एक बार वन टाइप कर दो अगर ये वाला पार्ट आप लोगों को क्लियर है तो। ऑल ऑफ यू क्विकली। ओके चलो गाइस, अभी एक मैं आप लोगों को कुछ और दिखाना चाहूंगा, ठीक है। अभी एक चीज देख लो आप लोग यहाँ पे, मैं निफ्टी के गाइस देखो वीकली वीकली चार्ट पे हूँ, ठीक है। मैं निफ्टी के वीकली चार्ट पे हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख लो गाइस, ये लास्ट 5 साल का डेटा है, ठीक है। अगर आप 5 साल का डेटा देखोगे, मैं आपको बताता हूँ ना निफ्टी क्यों गिर रहा है, अभी आप लोगों को आइडिया आ जाएगा इससे। गाइस ये 5 साल का टाइम फ्रेम देखो अभी आप यहाँ पे, ठीक है। कंटिन्यू निफ्टी ऊपर ही जा रहा है, कंटिन्यू। और उसके बाद में गाइस देखो नीचे आने का भी कोशिश किया निफ्टी ने, ऐसा नहीं कि नहीं किया, बट निफ्टी वो एरिया में आ ही नहीं पाया। बहुत बार कोशिश किया निफ्टी ने नीचे आने के लिए, इलेक्शन के टाइम पे ट्राई किया, देयर वर मेनी रीजंस, इजराइल एंड हमास का वॉर था। मतलब आप एक देखो ना गाइस, चीजें कंटिन्यूसली ऊपर बढ़ रही हैं, ऊपर बढ़ रही हैं, ऊपर बढ़ रही हैं। तो अगर कोई भी चीज कंटिन्यू ऊपर जा रहा है तो उसका वैल्यूएशन भी कितना बढ़ गया रहेगा गाइस, अंडरस्टैंड। वैल्यूएशन बढ़ा तो वो चीज महंगी हुई कि नहीं हुई? अगर चीज महंगी हुई है वहां पे तो बाहर की कंपनी वाले क्यों हमारे मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे आके? मुझे एक बात बताओ गाइस, देखो हर किसी को सस्ती चीज चाहिए होती है, फिर चाहे वो रिटेल ट्रेडर हो, चाहे वो एफआईआई हो, चाहे वो डीआईआई हो, अंडरस्टैंड दिस। एवरीवन वांट्स टू बी इन द मार्केट एट द वेरी लोएस्ट लेवल, ताकि वो पूरा का पूरा जर्नी एंजॉय कर सके प्रॉफिट का। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को?
तो अभी क्या हो रहा है, सबको यही लग रहा है कि इंडियन मार्केट इज ओवर वैल्यूड, इंडियन मार्केट इज ओवर वैल्यूड। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है, एफआईआईज वाले अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं और वो लोग पैसा लेके जा रहे हैं चाइना के मार्केट में, ठीक है। एंड और एक चीज आप ध्यान रखो गाइस, यहाँ पे जब ये वॉर सिचुएशन ये सब चल रहा था, तब जितना ग्लोबल मार्केट करेक्ट हुआ था उतना इंडियन मार्केट करेक्ट नहीं हुआ था। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? हेलो ऑल ऑफ यू, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को यहाँ पे, ये तो लास्ट अभी कितना, लास्ट एक महीने से नीचे आ रहा है ना गाइस, लास्ट एक महीने से, अंडरस्टैंड दिस। बट इसके पहले अगर आप देखोगे कंटिन्यूसली मार्केट अप ट्रेंड में था, क्यों? क्योंकि हमारे पास एकदम अच्छा, मतलब कंपनी के अच्छे परफॉर्मेंसेस आ रहे थे, हमारा मार्केट स्ट्रांग था, डीआईआई कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे थे, बहुत सारे फैक्टर्स थे गाइस यहाँ पे। अगर आज भी अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे एफ आई आई एंड डी आई आई का डेटा, तो आपको आइडिया आ जाएगा यहाँ पे। वेट, सी दिस, अगर अभी आप आज देखोगे ना गाइस यहाँ पे एफ आई आई ने, अगर आप देखोगे आज भी कितना 5,000 करोड़ की सेलिंग की है उन्होंने, और सामने डीआईआई ने 6,000 करोड़ का बाय किया है। ये डीआईआई कौन है? हमारे इंडियन बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड हाउसेस, रिसर्च फर्म, एचएनआई, ये लोग हैं। एंड ओवरऑल नेट हमारा पॉजिटिव है। सी दिस गाइस, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू, एवरीवन? द रीजन आई सेड व्हाई द इंडियन मार्केट इज फॉलिंग राइट नाउ, बिकॉज जो भी मिड कैप स्टॉक्स थे, जो भी स्मॉल कैप स्टॉक्स थे, वो लोग अपने वैल्यूएशन से ज्यादा चल रहे थे। मतलब अगर किसी स्टॉक का वैल्यूएशन 1 है, तो उसका वैल्यूएशन 1.5 2 रुपीज ऐसे आ रहा था, ठीक है। टू अंडरस्टैंड दिस गाइस, इतने महंगे मार्केट में कौन इन्वेस्ट करेगा? एक बात बताओ गाइस, कोई भी अपना थाउजेंड्स ऑफ करोड़ लेके आएगा क्या मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, इतने ओवर वैल्यूड मार्केट में? बताओ जरा मुझे, ऑल ऑफ यू, क्विकली इन द चैट बॉक्स। अगर मैं आपको बोल दूं कि 1 kg एप्पल 700 रुपीज केजी का है, आप खरीदोगे क्या? आप मेरे मुंह पे तमाचा मार के भाग जाओगे गाइस, मुझे पागल बोलोगे आप कि इतना महंगा कौन बेचता है। नो डाउट गाइस, देखो इंडियन मार्केट में बिजनेस अच्छा है, इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग है, सारी चीजें। गाइस एक चीज और देखना आप लोग, सारे कंट्रीज ने अपने इंटरेस्ट रेट कम किए, सारे कंट्रीज ने अपने इंटरेस्ट रेट कम किए। यूएसए ने कम किया, चाइना ने कम किया, रशिया ने कम किया, यूके ने कम किया, ईच एंड एवरी कंट्री ने अपना इंटरेस्ट रेट कम किया। कंट्री ने, जो मींस कंट्री जो अपने रिस्पेक्टिव बैंक्स को पैसा देता है, जैसे यूएस की बात करो, यूएस में आता है फेड, फेड अपने यूएस में बैंक्स को पैसा देता है इंटरेस्ट रेट पे। जैसे अपने इंडिया में हो गया आरबीआई, ठीक है, तो आरबीआई पैसा देता है अपने बैंक्स को, तो एक अमाउंट, एक इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है कि आरबीआई बैंक्स को पैसा देगा 5% के इंटरेस्ट पे। उसके बाद में बैंक हमको पैसा देता है ना, जब बैंक को भी एक इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है गाइस वहां पे। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? रेखा जी का क्वेश्चन है, सर हाउ कैन आई डिटरमाइन द राइट टाइम टू एंटर एंड एग्जिट? रेखा मैम, ये आपको कोई नहीं बता पाएगा, मैं भी नहीं बता पाऊंगा कि कभी राइट टाइम है। पर्सनली इफ आई से गाइस, मैं खुद अभी थोड़े थोड़े स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर रहा हूं। आज भी मैंने रिलायंस एक्यूमुलेट किया, ठीक है, मैंने परसों भी रिलायंस एक्यूमुलेट किया था, उसके पहले मैंने टाटा मोटर्स को एक्यूमुलेट किया था। मैं धीरे धीरे चीजों को एक्यूमुलेट कर रहा हूं। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? राइट, इसका इफेक्ट देखो, ब्रिक्स की जो न्यूज है, ठीक है, मैं एक बात बताऊंगा इस, देखो डिफेंस मोटिवेशन, आपका नाम जान सकता हूं मैं प्लीज, इफ यू डोंट माइंड? गाइस देखो, आज तक कोई भी मार्केट का बॉटम नहीं जज कर पाया, आज तक कोई भी मार्केट का टॉप भी नहीं जज कर पाया। अगर आप ये सोचोगे ना कि मार्केट को और गिरने दो और गिरने दो तब मैं लूंगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मार्केट सीधा गाइस 300 400 पॉइंट्स का मूवमेंट देके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आप बोलोगे नहीं मैं टॉप पे एंटर करूंगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मार्केट टॉप से ही सीधा 300 400 पॉइंट्स नीचे गिरेगा। तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल गाइस टू फाइंड द टॉप और बॉटम, ठीक है।
अगर आप सेफ ट्रेडर हो, सीख रहे हो अभी, तो थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेट करो, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। पूरा फंड एक साथ मत यूज करो। मैंने अभी अपना थोड़ा ऑयल एंड गैस में डाला है, मैंने थोड़ा फंड टाटा मोटर्स में डाला है, थोड़ा सा फंड मैंने अभी सिल्वर में डाला है, थोड़ा सा फंड मैंने गोल्ड के अंदर डाला है। म्यूचुअल फंड्स में तो मैं रेगुलर इन्वेस्ट करता हूं एवरी मंथ। मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने एसेट को मैंने डाइवर्सिफाई किया है। यार अगर मेरे स्टॉक्स नहीं चले, सोना और चांदी तो चलेगा। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? ऑल ऑफ यू गाइस, हेलो, प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली। हाँ, तो मेन कंसेप्ट अपना वही है गाइस। अभी अगर ऐसा कोई चीज है जिसका भाव गिर रहा है, क्या उसका भाव कंटिन्यू गिरने वाला है? नहीं ना कहीं से तो वो ऊपर आएगा, कहीं ना कहीं से तो वो ऊपर आना शुरू करेगा, राइट? तो अंडरस्टैंड दिस गाइस कि यही एक सप्लाई एंड डिमांड है। एंड रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। मुझे नहीं पता कि अगर आप लोगों ने कभी सुना है कि नहीं सुना है। अगर आपको लगता है कि आप खाली स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करोगे लॉन्ग टर्म के लिए आप अमीर हो जाओगे, नहीं गाइस। आप लास्ट 3-4 ईयर्स का डेटा निकाल के देख लो। निफ्टी ने हार्डली 10% 12% का ही रिटर्न दिया है। उसके कंपेयर में अगर आप गोल्ड को देखो, उसके कंपेयर में आप सिल्वर को देखो, आपको आइडिया आ जाएगा चीजें किस तरह से काम कर रही हैं। एंड मुझे यही सब कुछ आप लोगों को बताना है गाइस, अंडरस्टैंड दिस। मैं हवा में कुछ भी नहीं बात कर रहा हूं यहाँ पे। मैंने डे वन को एक चीज कहा था, याद है गाइस आप लोगों को? स्टॉक मार्केट इज नॉट ओनली अबाउट लाइक बुकिंग प्रॉफिट एंड बुकिंग लॉसेस, इट इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल मॉडलिंग। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट, सप्लाई एंड डिमांड, कि मुझे फिर से रिपीट करनी पड़ेगी? और ऑलरेडी मैंने आप लोगों को मार्केट के गिरने के रीजंस भी बता दिए हैं मैंने। प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू क्विकली टाइप 1। ग्रेट, चलो आगे बढ़ेंगे। अभी अभी हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन स्विंग एंड ट्रेंड, ठीक है? डिफरेंस बिटवीन स्विंग एंड ट्रेंड, गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, डिफरेंस बिटवीन स्विंग एंड ट्रेंड। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस गाइस। स्विंग का मतलब क्या? झूला, झूला ऊपर जा रहा है, झूला नीचे आ रहा है, दैट मीन्स प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है। ट्रेंड मतलब क्या? ट्रेंड मतलब क्या कि लॉन्ग टर्म में ट्रेंड क्या है, ठीक है? अभी यहां पे अगर मैं आप लोगों को निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूं, मैं अभी मैं 5 ईयर्स पे हूं, ठीक है गाइस? आई एम ऑन 5 ईयर्स राइट नाउ। अभी 5 ईयर्स के चार्ट के हिसाब से अगर मैं देखूं गाइस, तो मेरा निफ्टी का ट्रेंड क्या है अभी? एवरीवन, व्हाट्स द निफ्टी का ट्रेंड राइट नाउ? मुझे बताओ जरा। अभी भी अप ट्रेंड है ना निफ्टी गाइस? 5 साल के हिसाब से देखूं तो निफ्टी अभी भी मेरा अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है? बट अंडरस्टैंड दिस गाइस, जैसे ही निफ्टी मेरा ये लो ब्रेक करेगा इसका, ठीक है? जैसे ही निफ्टी मेरा इसका लो ब्रेक करेगा, वहां से ही निफ्टी का डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। और डाउन ट्रेंड भी कब शुरू होगा पता है? जब मुझे फॉलो थ्रू मूवमेंट मिलेगा तब, ठीक है? निफ्टी ऐसे आएगा, बट जरूरी नहीं कि डायरेक्टली ऐसे ही है। निफ्टी ऐसे भी जाएगा, ऐसे, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाके फिर ऐसे आएगा। अंडरस्टैंड दिस। आप पहले का चार्ट उठा के देख लो गाइस, मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूं यहाँ पे। आपको मार्केट कभी भी ऐसे एक ही डायरेक्शन में ऊपर जाते हुए नहीं मिलेगा, ऐसे ही कभी एक ही डायरेक्शन में नीचे आते हुए भी नहीं मिलेगा। मार्केट आपको ऊपर नीचे झुला झुलाएगा। तो लॉन्ग टर्म में हम क्या चेक करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूं मैं, ठीक है? अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो अभी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मेरा निफ्टी का जो अभी भी जो स्ट्रक्चर है, इट इज इंटैक्टेड, ठीक है? मतलब अभी भी स्ट्रांग है मेरा ये स्ट्रक्चर, ठीक है? अभी आ जाऊंगा मैं डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखोगे ना गाइस, मेरा स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। सी दिस ऑन डेली टाइम फ्रेम, ये 1 ईयर का डेटा है गाइस, ये निफ्टी का 1 ईयर का डेटा है, ठीक है? अभी यहां पे भी आप अगर देखोगे तो निफ्टी स्टिल पॉजिटिव, निफ्टी अभी भी पॉजिटिव है, ठीक है?
तो मतलब यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने क्या किया, पहले तो मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे जाके निफ्टी को देखा, निफ्टी का ट्रेंड मुझे क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, मैंने ट्रेंड देखा निफ्टी का बड़े टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे मैं क्या देखूंगा, स्विंग देखूंगा। अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड करने की, तो हम कौन से टाइम फ्रेम लेते हैं, हम 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, ऐसे अलग अलग टाइम फ्रेम लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम्स में हम लोग क्या चेक करते हैं गाइस, छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग चेक करते हैं स्विंग। मैं यहाँ पे लिख के देता हूं, ठीक है, सी दिस, ओके। इन लॉन्ग टर्म वी लुक एट ट्रेंड, ठीक है, लॉन्ग टर्म में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रेंड को चेक करेंगे, ओके। इन शॉर्ट टर्म वी लुक एट स्विंग, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं निफ्टी के चार्ट पे आता हूँ गाइस, ध्यान से देखना अभी आप लोग, मैं यहाँ पे 15 मिनट्स के चार्ट पे हूँ निफ्टी के, ठीक है। तभी आप देखोगे यहाँ पे गाइस, देखो ये एक स्विंग है, सी दिस, यहाँ पे आप पुट में पैसा कमाओगे, यहाँ पे आप कॉल में पैसा कमाओगे, यहाँ पे भी आप कॉल में पैसा कमाओगे, यहाँ पे आप पुट में पैसा कमाओगे, यहाँ पे आप कॉल में पैसा कमाओगे, कॉल में पैसा कमाओगे, पुट में पैसा कमाओगे, पुट में पैसा कमाओगे, पुट में पैसा कमाओगे। एवरीवन समझ में आ रहा है हम लोग क्या बात कर रहे हैं अभी, यहाँ पे ये स्विंग्स हैं, ये छोटे छोटे स्विंग्स हैं, ऑल ऑफ यू समझ में आ रहा है एवरीवन, मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे, ये स्विंग है। एंड छोटे टाइम फ्रेम में भी हम ट्रेड करने के टाइम पे हम एक अपना ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, टू अंडरस्टैंड कि बॉस मेरा मार्केट जा कहां रहा है। सी दिस, ऑल ऑफ यू समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ऑल ऑफ यू। बड़े टाइम फ्रेम में हम क्या चेक करेंगे, लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली, बड़े टाइम फ्रेम पे मैं क्या चेक करूंगा, क्विकली बताइए मुझे। बड़े टाइम फ्रेम पे हम स्विंग चेक करेंगे, राइट, हाँ गाइस, ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स। बड़े टाइम फ्रेम पे हम क्या चेक करेंगे, स्विंग चेक करेंगे। ये लोग वन लिख रहे हैं ना, मजाक नहीं कर रहा होगा, इस पकड़ के मारूंगा मैं। हम ट्रेंड चेक करेंगे इस बड़े टाइम फ्रेम में, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे मैं क्या चेक करूंगा, छोटे टाइम फ्रेम पे मैं क्या चेक करूंगा, स्विंग चेक करूंगा। छोटे टाइम फ्रेम पे मैं क्या चेक करूंगा, स्विंग चेक करूंगा। तो अभी मैं आप लोग को यहाँ पे टाइम फ्रेम्स के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ इसमें, ठीक है। अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर दो तरह की ट्रेड्स होती है, एक होता है स्विंग, एक होता है आपका स्कैल्पिंग ट्रेड, और एक होता है आपका डायरेक्शनल ट्रेड, ठीक है। अभी ध्यान से देखना यहाँ पे गाइस, स्कैल्पिंग में हम क्या करते हैं, स्विंग्स पे काम करते हैं। 1 मिनट का चार्ट देखेंगे यहाँ पे हम, 3 मिनट्स का हम चार्ट देखेंगे यहाँ पे हम, 5 मिनट्स के चार्ट देखेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे मेन मोटो क्या रहेगा, 30 to 50 पॉइंट्स बुक करना। ये ट्रेड्स आपके ज्यादा लंबे नहीं चलेंगे, मैक्सिमम 30-35 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और डायरेक्शनल में क्या होता है भाई गाइस पता है, डायरेक्शनल में आप लोग सीधा सीधा एक डायरेक्शन पकड़ते हो, जैसे कि 15 मिनट्स आप पहले देखते हो, ठीक है, 30 मिनट्स आता है आपका यहाँ पे, ओके, आपका 1 आवर का चार्ट आ गया यहाँ पे, और आपका 4 आवर्स का चार्ट आ गया यहाँ पे। तो ये मुझे क्या बताता है, ये मुझे डायरेक्शनल डायरेक्शन बताता है, जहां पे मैं नहीं नहीं बोल के भी 70 to 150 पॉइंट्स के आसपास का मैं प्रॉफिट कैप्चर करने का ट्राई करूंगा मैं। समझ लो गाइस अभी आप लोग यहाँ पे, और ये जो ट्रेड डायरेक्शनल ट्रेड रहेंगे ना गाइस आपके,
ये ट्रेड का ड्यूरेशन रहेगा नहीं बोल के भी गाइस नियर बाय 1 आवर 1.5 आवर ऐसे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप बड़े बड़े मोमेंट्स कैप्चर करने के लिए ट्राई करोगे ये एरिया में, और यहाँ पे आप क्या करोगे, स्कैल्प करोगे। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? सिमिलरली अगर मैं स्टॉक्स की बात करता हूं, ठीक है, स्टॉक्स में अगर मैं देखूं यहाँ पे, ठीक है, तो स्टॉक में मैं क्या चेक करूंगा, ट्रेंड कहां पे चेक करूंगा मैं, ट्रेंड चेक करूंगा मैं वीकली एंड डेली, ये दोनों ट्रेंड मेरे सेम होने चाहिए। अगर दोनों ट्रेंड मेरे अप ट्रेंड है तब जाके ही मैं स्टॉक में एंट्री प्लान करूंगा बाय करने के लिए। अगर दोनों में से एक भी नेगेटिव होता है तो मैं रुक जाऊंगा, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। अंडरस्टैंड दिस? मुझे बड़े टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड पॉजिटिव चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड पॉजिटिव चाहिए। फिर उसके बाद में मैं क्या करूंगा, फिर मैं अगेन डेली टाइम फ्रेम पे अपने स्विंग को चेक करूंगा। स्विंग को चेक करूंगा मैं यहाँ पे कि स्टॉक मेरा डिमांड जोन में है कि सप्लाई जोन में है। यस रेखा मैम, आप ये एनालिसिस इंट्राडे में भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे? ये प्रॉपर देखो, हम टेक्निकली मैं बताऊंगा अभी, एक एग्जांपल के साथ मैं बताता हूँ ना गाइस, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ में ही देखते हैं ना हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अभी आप एक चीज देखो गाइस यहाँ पे, रिलायंस का ये डिमांड जोन बन सकता है ये। टू देखो आप, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे हूँ गाइस, आई एम ऑन डेली टाइम फ्रेम। अभी आप यहाँ पे देखो, पहले भी रिलायंस 2656 पे आया, डिमांड क्रिएट हुआ, ऊपर भाग गया, फिर से यही एरिया के पास आया, डिमांड आया, ऊपर भाग गया। अभी देखो फिर से यही एरिया के आसपास है गाइस, रिलायंस अभी फिर से यही एरिया के आसपास है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? और अभी यहाँ पे देख लो, ये मेरा सप्लाई जोन है, ये देखो ये मेरा सप्लाई जोन है। जितनी बार भी रिलायंस यहां से ऊपर जाने की कोशिश किया, बुक, फिर नीचे आया, ऊपर जाने की कोशिश किया, डुबुक, थोड़े दिन ऊपर रहा, फिर से डुबकी खा ली इसने। फिर यहां से ऊपर जाने के लिए कोशिश किया, डुबकी खा ली। फिर इसने ऊपर कोशिश किया जाने की, डुबकी खा ली। फिर यहां से ऊपर जाने की कोशिश किया, डुबकी खा ली। एवरीवन, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? ये जो मैंने चार्ट पे दिखाया अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू, यहां पे देखो, जब जब मेरा स्टॉक सपोर्ट लेता है तो डिमांड क्रिएट होता है, जब जब स्टॉक मेरा रेजिस्टेंस लेता है तब तब सप्लाई क्रिएट होता है। गाइस क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को? हाँ, अभी रिलायंस नहीं नहीं बोल के भी कितने डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है पता है गाइस आप लोगों को? मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ। रिलायंस अभी आपको नहीं नहीं बोल के भी 17% डिस्काउंट पे मिल रहा है आपको, 17% के डिस्काउंट पे मिल रहा है आपको रिलायंस। अंडरस्टैंड? ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे स्टॉक्स है गाइस, उसके ऊपर भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, बात करेंगे सारी चीजें, ठीक है। चलो अभी आ जाते हैं हम लोग अपने दूसरे टॉपिक पे और तीसरे टॉपिक पे, बेसिक्स ऑफ ओआई डेटा। ठीक है, बेसिक्स ऑफ ओआई डेटा। ओके, कल आप सभी को एक क्वेश्चन था राइट गाइस, कि मैंने रिलायंस का 2006, Mehul, you are trying to create Reliance demand in market. No, sir, it's not like that. I am just an one small retail trader, sir. कहाँ मेरे छोटे से क्वांटिटी से बढ़ेगा, बताओ ना मुझे। बट इट वॉज नाइस जोक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते गाइस। अभी बेसिक्स ऑफ ओआई डेटा। गाइस मुझे एक बात बताओ, कल मैं बार बार रिलायंस 2600, रिलायंस 2800, ये बार बार मैं ले रहा था राइट एवरीवन? तभी मुझे मेन वो क्लियर कर रहा है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस को कब सिलेक्ट करना चाहिए, कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है गाइस, देखो उसके लिए पहले आप लोग है ना एक कंसेप्ट को समझ लो, ठीक है। उसके लिए आप लोग सबसे पहले एक कंसेप्ट को समझ लो। यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ कर देता हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ गाइस। हाँ ये रहा, ओके। एक कंसेप्ट को आप लोग समझो गाइस पहले। मेरा ये जो कंसेप्ट है दैट इज एटीएम एट द मनी, ठीक है। इसके बाद में आएगा मेरा
OTM, आउट द मनी, और उसके बाद में आएगा मेरा यहाँ पे ITM, इन द मनी। नाउ अंडरस्टैंड दिस, ये मैं क्या बता रहा हूं आपको यहाँ पे। पहले एक बेसिक समझो आप लोग। मेरा मार्केट अभी जहां पे खड़ा है, मतलब मार्केट का प्राइस अभी जहां खड़ा है, उसको मैं क्या कहूंगा? ATM, एट द मनी। मार्केट ने वहां पे अभी हॉल्ट लिया है, स्टॉक ने वहां पे अभी हॉल्ट लिया है, निफ्टी ने वहां पे अभी हॉल्ट लिया है, बैंक निफ्टी ने अभी वहां पे हॉल्ट लिया है। मतलब जो प्राइस पे मार्केट रुका है, स्टॉक रुका है, करेंसी रुका है, कमोडिटी रुका है, वो क्या है मेरा? एट द मनी। मतलब वहां पे है, वो प्राइस अभी उसका अवेलेबल है। ठीक है। अभी मैं कहता हूं मुझे लगता है रिलायंस ऊपर जाएगा, मुझे लगता है रिलायंस 2700 तक जाएगा। ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, रिलायंस अभी कहां पे है? 26, रिलायंस अभी गाइज अगर आप देखोगे, रिलायंस इज एट राइट नाउ 2681। ठीक है। तो 2681 के ऊपर जितने भी प्राइजेस है, 2681 के ऊपर जितने भी प्राइजेस हैं, वो सारे OTM है, आउट द मनी। क्यों? रिलायंस को भी वो प्राइजेस को कवर करने हैं, रिलायंस को अभी वो प्राइजेस को कवर करने हैं। ठीक है। अभी रिलायंस को अगर मैं देखूं यहां पे, ठीक है, 2378 देख रहा हूं मैं अभी। 2378 क्या है मेरा? मतलब 2681 के नीचे के जितने भी प्राइजेस है, वो सारे मेरे ITM है। क्यों? क्योंकि वो प्राइस रिलायंस ऑलरेडी कवर कर चुका है। एवरीवन, वो प्राइस रिलायंस ऑलरेडी कवर कर चुका है। ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे? ये देखो, अभी मार्केट ऑलरेडी ये एरिया क्रॉस कर चुका है, राइट? सो दिस इज इन द मनी। मार्केट अभी यहाँ पे खड़ा है, दिस इज एट द मनी। मार्केट को अभी यहां से जाना है, दैट इज आउट द मनी। अगर इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं समझाऊंगा, ट्रेन के एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। ठीक है। जैसे मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ट्रेन भी तो अप एंड डाउन होती है, राइट? हाँ। अगर कोई ट्रेन मुंबई से दिल्ली जा रही, जैसे राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है, तो मुंबई से जब CST से राजधानी एक्सप्रेस निकलती है ना गाइस, मुंबई CST के बाद आता है कल्याण, कल्याण के बाद आता है नासिक, नासिक के बाद हम चले जाएंगे सीधा दिल्ली। ठीक है, बीच का मुझे याद नहीं करना है, मैं सिंपल बता रहा हूँ। यस रेखा मैम, मैं भी वही एग्जाम्पल के साथ में समझा रहा हूँ मैं अभी आपको। ठीक है। जैसे ट्रेन मेरी स्टार्ट हुई मुंबई CST से, जा रही है न्यू दिल्ली। ठीक है। बीच में दो स्टेशन है, एक है कल्याण और एक है नासिक। ठीक है। अभी ट्रेन मेरा CST स्टेशन पे रुका हुआ है। तो CST स्टेशन क्या है गाइज मेरे लिए? प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स। ट्रेन अभी CST स्टेशन पे रुका है। व्हाट्स द CST स्टेशन फॉर मी? CST मेरा ATM है। क्यों? ट्रेन अभी वहां पे रुका है, मैंने क्या कहा? जहां पे मार्केट रुका है, दैट इज ATM। ओके रेखा मैम, क्लियर हो रहा है अभी आपको? ठीक है। अभी ट्रेन को जाना है कल्याण, कल्याण के बाद आएगा नासिक, नासिक के बाद आएगा न्यू दिल्ली। तो ये जो तीन स्टेशन हैं, कल्याण, नासिक, न्यू दिल्ली, ये क्या हुए ट्रेन के लिए? ट्रेन को भी ट्रैवल करना है, हाँ, वहां पे, दैट इज OTM। वो स्टेशन अभी आने बाकी हैं, वो स्टेशन अभी आने बाकी हैं। ठीक है। अभी मेरा ट्रेन CST से कल्याण आ चुका है। My train is at Kalyan station right now. Now, what is Kalyan station for me? Everyone, कल्याण स्टेशन क्या है मेरे लिए? ऑल ऑफ यू, ट्रेन अभी कल्याण स्टेशन पे रुका है, क्विकली रिप्लाई करो गाइस, इट इज ATM। परफेक्ट। और मुंबई CST क्या हो गया मेरा? अभी जो एरिया कवर कर चुका है, ट्रेन जो स्टेशन कवर कर चुका है, दैट इज ITM। ओके। अभी ट्रेन को नासिक और दिल्ली जाना है, ट्रेन को नासिक और दिल्ली जाना है, ट्रेन कल्याण पे रुका है। तो नासिक एंड दिल्ली क्या है अभी? व्हाट आर द नासिक एंड दिल्ली? OTM। परफेक्ट। अभी ट्रेन दिल्ली पहुंच चुका है मेरा गाइस, माय ट्रेन इज एट दिल्ली राइट नाउ,
तो व्हाट इज दिल्ली? व्हाट इज दिल्ली? दिल्ली इज एटीएम। और जो कल्याण, सीएसटी, मुंबई सीएसटी, कल्याण एंड नासिक, ये क्या है सारे? मुंबई सीएसटी, कल्याण, नासिक क्या है? मुंबई सीएसटी, कल्याण, नासिक तीनों स्टेशन क्या हुए मेरे? आईटीएम ना, क्योंकि वो स्टेशन तो ट्रेन कवर करके आ चुका है। ठीक है, चलो ये तो अप डायरेक्शन में था, अभी डाउन डायरेक्शन में आते हैं हम लोग। ठीक है, ट्रेन मेरा दिल्ली के पास खड़ा है। ठीक है, ट्रेन मेरा दिल्ली में खड़ा है अभी, दिल्ली से ट्रेन स्टार्ट होने वाला है। तो दिल्ली क्या है मेरे लिए एवरीवन? दिल्ली क्या है मेरे लिए? एटीएम, राइट? नाउ अंडरस्टैंड दिस है गाइस। अभी ट्रेन को अभी ट्रेन को नासिक, कल्याण और मुंबई सीएसटी जाना है, तो वो क्या हुआ? वो क्या हुआ? ओटीएम। मतलब पहले जो आईटीएम था अब ओटीएम बन गया, राइट? क्योंकि ट्रेन रिवर्स आ रहा है। सिमिलरली मार्केट भी रिवर्स आ रहा है अभी एवरीवन। ओके, अभी ट्रेन मेरा कल्याण पहुंच गया। नाउ माय ट्रेन इज एट कल्याण। ओके, नाउ माय ट्रेन इज एट कल्याण। ध्यान से सुनना गाइस। नाउ व्हाट इज नासिक एंड दिल्ली? एंड बताओ व्हाट इज नासिक एंड दिल्ली? ट्रेन मेरा दिल्ली से कल्याण आया है अभी। नाउ व्हाट इज नासिक एंड दिल्ली एवरीवन क्विकली? आईटीएम। परफेक्ट, वेरी गुड। अभी सीएसटी को आना बाकी है। सीएसटी क्या है मेरा? सीएसटी क्या है मेरा? ओटीएम। गाइस कंसेप्ट क्लियर हुआ अभी आप लोगों को? ओटीएम, आईटीएम, एटीएम का, ऑल ऑफ यू क्विकली। मुझे पता है एकदम लेथार्जिक एग्जांपल था ये, बट मुझे लगा ये बहुत इजी है समझाने के लिए, इसके लिए मैंने ये लिया गाइस। आई होप समझ में आया आप लोगों को ये एग्जांपल प्रॉपर। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे अभी हम लोग। ठीक है, अभी जैसे मैं निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन कर रहा हूं। ठीक है, मैंने ओपन किया निफ्टी का ऑप्शन चेन। ठीक है, अभी जैसे मैं आप लोग को ट्रेन के स्टेशंस के नाम बता रहा था, तो ये गाइस देखो ये सारे निफ्टी के प्राइजेस हैं, इसको हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। आप इसको एज अ स्टेशन भी कंसीडर कर सकते हो गाइस। ठीक है, अभी मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी कि दो टाइप की एक्सपायरीज होती है, राइट? एक होती है कॉल ऑप्शन और एक होती है पुट ऑप्शन। देखो आपके स्क्रीन के ऊपर कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन दिख रहा है गाइस आप लोगों को? कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस। निफ्टी को हम लोग, ठीक है गाइस, अगर अभी आप ये स्ट्राइक प्राइसेस को ध्यान से देखोगे ना, निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस 50s में कैलकुलेट हो रहे हैं, दिख रहा है आपको ऑल ऑफ यू? निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस 50s में कैलकुलेट हो रहे हैं, सी दिस। ओके, तो मुझे एक बात बताओ गाइस, अभी मार्केट, अगर मैं निफ्टी को देखता हूं, ठीक है, अभी मेरा मार्केट कहां पे है? माय मार्केट इज एट 24,435। 24,435। ओके, तो 24,000, ठीक है, 24,450 क्या हुआ मेरे लिए? मेरा मार्केट अभी 24,435 के पास है गाइस। तो 24,450 क्या है मेरा? एवरीवन, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन। नहीं गाइस, वो मेरा एटीएम है। मार्केट अभी वहां पे रुका है ना, मार्केट वहां पे रुका है ना। ये वाला, ये देखो, ये दोनों मेरे एटीएम है गाइस, ये दोनों मेरे एटीएम है। समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी? दिस इज माई एटीएम। ठीक है, चलो नाउ अंडरस्टैंड दिस। अभी मुझे लगता है कि निफ्टी 24,450 से ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा। दैट मीन्स ये सारे स्ट्राइक प्राइसेस क्या है मेरे? ये सारे स्ट्राइक प्राइसेस क्या है मेरे? ओटीएम है। वेरी गुड, परफेक्ट। ये सारे स्ट्राइक प्राइसेस क्या है मेरे? ओटीएम है। ठीक है, परफेक्ट। निफ्टी 24,450 से ऊपर जाएगा, तो ये सारे स्ट्राइक प्राइसेस क्या हैं जो 24,450 के नीचे हैं? 24,450 के नीचे वाले स्ट्राइक प्राइसेस क्या हैं? आईटीएम है, मतलब जो प्राइस कवर होके आया है। ठीक है, चलो ये तो मार्केट ऊपर जाने की बात कर रहे थे, अब मार्केट नीचे जा रहा है गाइस। ठीक है, अब मार्केट नीचे जा रहा है।
मुझे लगता है मार्केट 24,400 से नीचे जाएगा। तो ये सारे स्ट्राइक प्राइसेस क्या हुए मेरे? 24,400 से नीचे जाएगा। तो ये सारे स्ट्राइक प्राइसेस क्या हुए मेरे? ओटीएम ना? वेरी गुड, परफेक्ट। 24,400 क्या है मेरा? व्हाट इज 24,400? एवरीवन? एटीएम, परफेक्ट। तो मार्केट अभी नीचे जा रहा है, तो 24,400 के जो ऊपर के प्राइसेस थे वो क्या है? 24,400 के प्राइसेस, ऊपर के प्राइसेस क्या है? सारे आईटीएम है। वेरी गुड, परफेक्ट गाइस, समझ में आ रहा है। चलो अभी आप लोगों को, मतलब पहले मेरा ट्रेन सीएसटी से कल्याण, कल्याण से नासिक, नासिक से न्यू दिल्ली। मैं बताता हूं, यहाँ पे देखो, मेरा ट्रेन स्टार्ट हुआ सीएसटी से कल्याण, कल्याण से नासिक, नासिक से न्यू दिल्ली। अभी ट्रेन मेरा क्या हो रहा है? वापिस आ रहा है न्यू दिल्ली से नासिक, नासिक से कल्याण, कल्याण से मुंबई सीएसटी। एवरीवन, अब क्लियर हुआ आप लोगों को ये सारा टॉपिक? हाँ, अभी बात करते हैं हमें कौन से स्ट्राइक प्राइसेस पे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है गाइस, हम लोग हमेशा एटीएम के स्ट्राइक प्राइसेस को सिलेक्ट करेंगे या तो फिर आईटीएम के स्ट्राइक प्राइसेस को सिलेक्ट करेंगे ट्रेड करने के लिए। ठीक है, इसके पीछे का एक लॉजिक है गाइस। लॉजिक ये है, अगर आप ओटीएम में ट्रेड करते हो तो आपको वहां पे लॉस होने का चांसेस ज्यादा होता है। थोड़ा एडवांस बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्रीक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये ग्रीक्स क्या है मैं दिखाता हूं आपको, सीरियस। ये है वो ग्रीक्स। अभी आप देखो गाइस, मार्केट अभी यहाँ पे है। ठीक है, मार्केट इज हियर राइट नाउ, और आप ट्रेड ले रहे हो 24,600 पे। मार्केट को तो अभी यहां से यहां पे आने में टाइम है ना। अगर आपने ओटीएम में ट्रेड लिया और मार्केट यहां से अगर यहां तक भी आया, तो आपको पता है कितना प्रॉफिट होगा गाइस? खाली 31 पॉइंट्स का। ये मैंने कैसे निकाला? 100, ये इससे निकाला मैंने गाइस। 0.31 इंटू 100, क्योंकि मैंने क्या कहा? 100 पॉइंट्स का मूवमेंट, राइट? गाइस समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये डेल्टा वगैरह मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, पहले बेसिक समझो कि ये 31 कैसे आया। आप जितना आउट द मनी में ट्रेड करोगे उतना आपको कम प्रॉफिट मिलेगा। मैं फिर से दिखा रहा हूँ सीरियस। मार्केट तो आपका अभी यहाँ पे है। ठीक है, अभी आप कहते हो कि यार मेहुल मार्केट ऊपर जाएगा 100 पॉइंट्स मुझे लगता है। ठीक है, बट आपने क्या किया? आपने पोजीशन ले लिया 24,700 पे, कॉल ऑप्शन पे। ठीक है, आप कोई भी ऑप्शन पे ट्रेड ले सकते हो गाइस। ठीक है, बट क्या हो गया यहाँ पे? अभी अगर मार्केट जब यहां से यहां पे आएगा, ठीक है, तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा? खाली 21 पॉइंट्स का गाइस, खाली 21 पॉइंट्स का। क्यों? इसका डेल्टा देखो कितना है, 21, 0.21। ठीक है, अभी वही चीज अगर आप देखो गाइस, अगर आप एट द मनी में ट्रेड करते हो, ठीक है, मार्केट अभी आपका यहां पे है। ठीक है, मार्केट अभी आपका यहां पे है, और आपको लगता है मार्केट यहां से 100 पॉइंट्स बढ़ेगा। आपने क्या किया? आपने 24,450 पे ट्रेड किया, तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा? आपको 49 पॉइंट्स का बेनिफिट मिलेगा। क्यों? जब मार्केट 100 पॉइंट्स मूव होगा तब। व्हाई? बिकॉज डेल्टा इज 0.49। आप जितना इन द मनी में ट्रेड करोगे उतना आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, बट उतना रिस्क भी बढ़ेगा। अंडरस्टैंड गाइस? मार्केट कभी भी आपको सीधे हाथ आके पैसा नहीं देगा। मार्केट कोई ना कोई कंडीशन तो रखेगा आपके सामने, और जब आप उस कंडीशन को अग्री करते हो तब आप पोजीशन लेते हो। और अगर आप एक भी कंडीशन मीट नहीं करते हो, या तो आप पोजीशन नहीं बनाते हो, या तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है वहां पे। एवरीवन, क्लियर है अभी ये वाला पार्ट आप लोगों को? कभी भी, अभी आप ये समझो गाइस, मेन कंसर्न ये है कि जैसे हम ट्रेन में कोई भी स्टेशन से चढ़ सकते हैं, ठीक है, वैसे आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ गाइस, अंडरस्टैंड दिस। अगर अभी यहाँ पे मार्केट इज राइट नाउ एट हियर एटीएम, ठीक है, अभी आपको लगता है एटीएम से मार्केट 100 पॉइंट्स मूव करेगा। एटीएम से मैं मान लेता हूँ 24,450 से मार्केट आएगा 24,550 पे। ठीक है, ये 100 पॉइंट्स का मूवमेंट है। आपने क्या किया? आपने ओटीएम में ट्रेड ले लिया। ठीक है, आपने ओटीएम में ट्रेड लिया, आपने ट्रेड लिया 24,650 पे, और मार्केट आपका
24,450 से मूव होके 24,550 भी आया, बट आपको कितना प्रॉफिट होगा? आपको सिर्फ 25 पॉइंट्स का ही प्रॉफिट मिलेगा उसमें। क्यों? क्योंकि डेल्टा कम है इसका। अभी आप इतने टेक्निकल ग्रीक्स में मत पड़ो गाइस, मैं आप अभी खाली इतना समझो कि हमें खाली एटीएम में ट्रेड करना है और आईटीएम में ट्रेड करना है। क्लियर हो रहा है गाइस अभी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूं मैं कुछ चीजें आप लोगों को, तो थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा। वेट, आईटीएम स्टैंड्स फॉर इन द मनी। इन द मनी का मतलब क्या बताया मैंने आपको? मार्केट या स्टॉक जो प्राइस कवर कर चुका है, ठीक है। उसके बाद में आता है एटीएम, जिसको हम कहते हैं एट द मनी। इसका मतलब क्या? मार्केट या स्टॉक जो प्राइस पे रुका है। उसके बाद में ओटीएम, आउट द मनी। मार्केट या स्टॉक को जो प्राइस पे जाना है, जिसको हम कहते हैं फ्यूचर्स, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रेजेंट, इसको हम कहते हैं पास्ट। ये तो इंग्लिश ग्रामर का सेशन हो गया एवरीवन, ये तो इंग्लिश ग्रामर का सेशन हो गया, राइट गाइस? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, क्या कहते हो आप लोग? ठीक है, समझ में आ रहा है अभी आप लोग गाइस मैं क्या कह रहा हूं? ऑल ऑफ यू? हाँ, तो गाइस देखो, पता है आपको कभी भी मार्केट के मूवमेंट का बेनिफिट कब मिलेगा? ठीक है, मुझे एक बात बताओ गाइस, आप जब मार्केट में ट्रेड करने आते हो तो क्या आप 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट के लिए आओगे? नहीं ना बॉस, ब्रोकरेज इतना कटेगा आपका उसमें। हमें ज्यादा पॉइंट्स कब कैप्चर करने, राइट? अगर मेरा मार्केट 100 पॉइंट मूव हो रहा है, एटलीस्ट मैं 50 पॉइंट्स तो प्रॉफिट लेके निकलूं। एटलीस्ट मैं 40 पॉइंट्स तो प्रॉफिट लेके निकलूं अगर मेरा मार्केट 100 पॉइंट मूव हो रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? एटीएम के स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना है या आईटीएम के स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना है? मैं जितना ओटीएम में जाके ट्रेड करूंगा उतना मुझे कम प्रॉफिट मिलेगा, उतना टाइम ज्यादा लगेगा, जिसको हम टाइम डीके भी कहते हैं, जिसमें थीटा है, एक ऑप्शंस का ग्रीक है। अंडरस्टैंड गाइस? देखो अभी इमेजिन करो मुंबई इंडियंस खेल रही है, ठीक है। मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर्स में 200 रन बनाए, ठीक है। अभी चेन्नई सुपर किंग्स आया, अभी चेन्नई सुपर किंग्स को भी 20 ओवर में 201 रन बनाना है, ठीक है। अभी यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो गाइस। चेन्नई सुपर किंग ने 10 ओवर्स खेल लिए और अभी भी खाली 70 रन ही हुआ, सिर्फ 70, ठीक है, सिर्फ 70 रन हुआ। प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे जीतने का कम होते जा रहा है चेन्नई सुपर किंग्स का। एवरीवन, धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है वहां पे। एवरीवन, टाइम ज्यादा लग रहा है, राइट? अगर मुझे बात बताओ, वही 10 ओवर्स में अगर चेन्नई सुपर किंग्स 130 रन बना देता, 130 रन बना देता, तो उसका जीतने का भी चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पे टाइम उनको कम लग रहा है। तो ऑप्शंस भी ऐसा ही होता है गाइस, ऑप्शंस एक टाइम लिमिट के साथ में आता है, ठीक है। और जब आप इन द मनी में और एट द मनी में ट्रेड करते हो ना, आपके पास एक अच्छा खासा टाइम रहता है, ठीक है। बट जब आप ओटीएम में ट्रेड करते हो ना गाइस, इसका टाइम जल्दी खत्म हो जाता है। अभी आप कहते हो कि मार्केट 100 पॉइंट्स मूव होगा, ठीक है, बट क्या गारंटी कि वो 100 पॉइंट्स मूव होगा? क्या गारंटी है कि वो 100 पॉइंट्स मूव होगा? अगर खाली वो 20 पॉइंट ही मूव हुआ तो आपको कितना प्रॉफिट आएगा? 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स का प्रॉफिट आएगा, ठीक है। बट वही गाइस अगर आपने एटीएम या आईटीएम पे ट्रेड किया, भले खाली मार्केट 20 पॉइंट्स मूव हुआ, बट एटलीस्ट आपको नियर बाय 15-16 पॉइंट्स तो कैप्चर करने मिला कि नहीं मिला? एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट?
हाँ, ऑल ऑफ यू, एवरीवन, ओके। गाइस देखो, मुझे पता है कि आज का सेशन थोड़ा सा बाउंस हो रहा है, ठीक है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, आप लोग है ना ये सेशन एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप लोग एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, और फिर मैं आप लोगों को ना 2-3 कॉल्स के सैंपल शेयर करूंगा मैं, ठीक है। आप देखना वो कॉल्स को और इंडेक्स के चार्ट को, ठीक है, कि जब इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो वो कॉल कॉल ऑप्शन की कॉल भी ऊपर जा रही है, जब इंडेक्स नीचे जा रहा है तो पुट ऑप्शन की कॉल ऊपर जा रही है। ये प्रैक्टिकली बताऊंगा गाइस मैं आप लोगों को, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि खाली बता दूंगा फिर मैं आपको छोड़ दूंगा, यू विल बी बाय, और ऐसा नहीं गाइस, सॉरी। सारी चीज एकदम सिस्टमैटिक से करेंगे हम लोग, अंडरस्टैंड दिस। मुझे एक बात बताओ गाइस, आप सब लोग ये रिकॉर्डिंग देखोगे या नहीं देखोगे, पहले तो मुझे ये बताओ, आप लोग देखोगे या नहीं देखोगे? ऑल ऑफ यू क्विकली, ग्रेट, परफेक्ट, चलो सही है। गाइस एक काम करता हूं, मैं ना आज आप लोगों को टास्क नहीं दूंगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इतना आज वो कर दिया है ना, आप लोग परेशान हो जाओगे। आप लोग सिर्फ रिकॉर्डिंग देख लेना गाइस, दैट इज इनफ। क्लियर है आप सभी को, ऑल ऑफ यू? ग्रेट।